हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं अलग अलग नाम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी लूँगी तो वो मैं अलग अलग नाम जो आपके हैं वो नाम का क्या मीनिंग है, या फिर ये नाम आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपको ट्रबल दे रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे कुछ नाम भेजे हैं, कुछ नाम मैं अपनी तरफ से भी ले रही हूँ। तो इस नाम के क्या मतलब होंगे और इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब हम बात करेंगे आज के वीडियो में। एंड अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना नाम चेक करवाना है कि आपका नाम आपके लिए कैसा है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, पहला नाम सुनील। ओके, पहले ही मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोला था सुमित के बारे में। सू से जो नाम स्टार्ट होते हैं तो वो ट्रबलसम होते हैं। उनको है ना कभी लाइफ के अंदर इतनी खास करके घर में से बाहर वाले उनकी कदर करेंगे लेकिन घर वाले उनकी कदर नहीं करते। सू से जो नाम स्टार्ट होता है ना उनकी प्रॉब्लम यही होती है। और आज ये मेरे पास जो नाम आया है, फर्स्ट नाम ही है वो है सुनील। तो सुनील में है ना दो साउंड है, एक तो सू की साउंड है जो सही नहीं है, ट्रबलसम है, मैंने आपको बताया कैसे। और दूसरी इसके अंदर जो साउंड है वो है नील की साउंड। तो नील की साउंड आपको पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगी। नील की साउंड जिसके भी नाम में आती है उसको फाइनेंशियल ट्रबल बहुत आते हैं, मतलब पैसा आएगा और फिर चला जाएगा, पैसा आएगा चला जाएगा, इस तरह से उनका प्रॉब्लम्स होता है। तो नील की साउंड जिसके भी नाम में है वो जरा आप रिजोनेट करके देख लीजिए, क्योंकि नीलेश अगर दूसरा एक नाम है नीलेश तो उसके अंदर NIL करके नील की साउंड आ रही है, तो उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती होगी। सुनील वाले नाम जो नाम वाले हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स आती होगी। पैसा तो आता होगा लेकिन फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती होंगी, फाइनेंशियल अप डाउन बहुत आते होंगे। और जो सुनील नाम है उनमें तो दो नाम है, दो साउंड है ऐसी, सू भी अच्छी नहीं है, नील भी अच्छी नहीं है, ठीक है। और बाकी हम जो चेक करते हैं वो पूरा नाम चेक करते हैं, वो किस नंबर पे है वो मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ है कि वो नाम भी अगर वो नंबर भी ठीक नहीं है और आपकी बर्थ डेट के हिसाब से सही नहीं जा रहा है तो फिर बेड़ा गर्क समझ लो। ओके, दूसरा नाम लेते हैं जो नील के बारे में बताया, नीलेश के बारे में, तो उसका मैंने बता दिया आपको नीलेश का, ठीक है। उसके बाद का जो नाम आपने मुझे दिया था वो है मनोज। मनोज नाम दिया था आपने, तो मनोज के अंदर साउंड आ रही है, नो की साउंड आ रही है, मनोज ना बोलते हैं मनोज, तो जो नो की साउंड उसके अंदर आ रही है ना इस नाम के अंदर, तो वो इनका है ना इतना ग्रोथ नहीं होने देती। मतलब कि जिनके भी नाम में NO करके आएगा तो उसकी है ना उसके कैलिबर के हिसाब से इतनी ग्रोथ नहीं होती। मतलब उसके अंदर है, दम है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन जितनी ग्रोथ होनी चाहिए ना उतनी उनकी नहीं होती है। वो लोग इस तरह से मतलब देखते हैं कि भाई ये जो मेरे साथ वाले हैं, मतलब मेरे कॉलिग्स हैं या फिर जो मेरे क्लासमेट्स हैं, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन फिर भी मेरे से आगे हैं या फिर मेरे से अच्छा अर्न कर रहे हैं, और मेरे पास जो नॉलेज है और मेरी जितनी इंटेलिजेंट है उसके हिसाब से अभी भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। कि आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको हमेशा अंदर ऐसा ही होता है कि मतलब कि जितना अभी मेरा नॉलेज है ना, जितना मैं कर सकता हूँ ना, मेरा इतना नहीं, मैं इससे इतना आगे होना चाहिए मेरा, लेकिन उनका होता नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो इतना ग्रो नहीं कर पाते, उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो नो वाली साउंड होगी ना, जितनी भी होगी ना, जिसके भी नाम में होगी, उनका यही प्रॉब्लम होगा। अब नो की साउंड आप ढूंढिए दूसरे कौन कौन से नाम होते हैं जिसमें नो की साउंड होती है, ठीक है। दूसरा आपने बताया था शीला का मैंने बताया, इला जो नाम है, शीला नाम है, तो इल करके जो भी आता है ना, IL जिसमें भी आता है ना, उसको बैक पेन की प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। इसको बोलते हैं मेडिकल प्रोनोलॉजी, ठीक है। तो ये साउंड जिसके भी नाम में होगी ना, बैक पेन की प्रॉब्लम होगी, I और L। अभी आप देख लीजिए कौन कौन से नाम है, शीतल नहीं, सॉरी, I और L वाले नाम, I और L वाले जितने भी नाम होंगे ना, इल करके, उनको सबको बैक पेन की प्रॉब्लम होगी, या टेल की प्रॉब्लम होगी, या पीछे ये बैक पेन जो ये है पूरा उसकी प्रॉब्लम होगी, चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा आपने नाम बताया था संजय। तो ये जो नाम है ना, संजय नाम आपने पूछा है, तो इनको है ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम चलती रहेगी। मतलब ये आपको कभी मिलेंगे ना, A और N जिसके नाम में होता है, वो कभी भी आप उसको पूछो कैसे हो आप, तो बोलेंगे अभी तो ठीक है लेकिन थोड़ा सी दांत में दर्द है। फिर दूसरी बार बोलो, आप उनसे मिलोगे ना और आप पूछोगे ना अभी दांत में दर्द तो ठीक हो गया है, अरे वो तो ठीक हो गया लेकिन यार गर्दन में थोड़ा प्रॉब्लम है या पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। इनका कुछ ना कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम चलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता। तो ऐसे AN वाले नाम जो होते हैं ना, जैसे मैंने निकाले, संजय है, मनु है, संजना है,
हंसा है, ये सारा नाम ऐसे है ना कि इसमें सब में AN है। नाम लिखोगे ना आप, AN आएगा इसके अंदर। तो जितने भी नाम है ना उसका यही प्रॉब्लम होता है, उनका कुछ ना कुछ, ये कुछ नहीं होगा ना तो सोच के बोलेंगे अच्छा क्या हो रहा है मेरे को, ऐसा करके अरे बाल बहुत झड़ रहे हैं अभी, कुछ ना कुछ उनके पास हेल्थ की प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। ठीक है, दूसरे नाम कुछ मैंने भी निकाले, जैसे जागृति है, तो जागृति नाम में तो ऐसी कोई साउंड नहीं आ रही है। दूसरा नाम था कोमल, इसमें भी कोई ऐसी कोई साउंड नहीं आ रही है जो आपको परेशान कर दे, है ना। दूसरी थी सुरेश, अच्छा सुरेश, महेश, जयेश, ये सारी साउंड है, इसमें ऐश आता है। ठीक है ना, तो जो ऐश वाली साउंड होती है ना उनको क्या होता है पता है, जैसे सुरेश, महेश, जयेश, है ना, हितेश, वो सारी ऐश वाली साउंड है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक बार में इनके काम नहीं होते हैं, वो 3-4 बार काम करेंगे तब उनके एक काम होते हैं। मतलब उनको है ना, जो लोग एक एफर्ट में काम कर लेते हैं ना, इनको 3-3 बार एफर्ट करनी पड़ेगी हर काम के लिए, तब उनका काम होगा। उनको लगता होगा कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत काम करना पड़ता है। तो एस वाली साउंड जो होती है उनका यही प्रॉब्लम होता है। दूसरा नाम था मंजू, तो AN है, मंजू में भी AN है, तो उनको भी हेल्थ का कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा इनका। ठीक है, दूसरा कौन सा, सोनल, हाँ सोनल, इसमें जो साउंड आ रही है वो ओन की साउंड आ रही है, ON सोनल। ओके, सोनल का नाम है उसमें। तो ऐसे ON की जब भी साउंड होती है ना, मतलब किसी के भी नाम में, तो उनके ना रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ, सब तरह के रिलेशन में कुछ ना कुछ उनको डिससेटिस्फेक्शन होता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है ना। कुछ स्मूथली रिलेशन इनके नहीं होते हैं। वो कोई भी हो सकता है ना, 60% 50% इनका यही चलता रहता है कि मतलब कोई भी रिलेशन आया, या तो ससुराल में है, या तो फिर अपने मायके में है, या फिर हस्बैंड के साथ है, या फिर बच्चों के साथ है, कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलता रहेगा। और इनका मतलब, हम जब बोलते हैं इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, तो इसका मतलब होता है कि इनको बाकी प्रॉब्लम होगी वो इतनी इनको परेशान नहीं करती होगी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है इनको ज़्यादा परेशान करती होगी, और इनको होती जेन्युइनली इनको होती होगी। ऐसा नहीं है कि वो जाके किसी से लड़ रहे हैं या परेशान है, ऐसा नहीं है, होती होंगी। ये नाम का साउंड ही ऐसा है और इसकी इफेक्ट होती है। ओके, दूसरे कौन सा नाम है ओन वाले, सोनल, मोनिका, है ना, मोनिका में भी आता है ON। तो ऐसे ON वाले नाम जो भी होंगे आप चेक कर लीजिएगा, उसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होगी। ओके, दूसरा नाम राहुल, राहुल नाम, तो राहुल में जो साउंड आ रही है राकी, RA, राकी, तो ये जो साउंड होती है वो आपको फेम देती है। इस तरह से काफ़ी सारे नाम ऐसे होते हैं जो आपको फेम देते हैं, मनी देते हैं। जैसे M का लेटर है, जिसका नाम M से स्टार्ट होगा ना, तो उसके पास पैसे आएंगे, बहुत सारे पैसे आते हैं, वो मनी अट्रैक्ट करता है। M वाला जो नेम होता है, वो खुद कमाए ना कमाए उसको, उसके पास पैसे आते हैं। सेकंड जो नाम है H वाला नाम होता है, जो मेरा नाम है, ये लोग सक्सेसफुल होते हैं अगर वो मेहनत करेंगे तो। हर चीज़ में आप देख लो होगा, ये मैं बता रही हूँ। M नाम के लोग हैं, M लेटर से जो स्टार्ट होते हैं उनके पास पैसे हैं, लेकिन कर्म ही ना करे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पैसे आएंगे इनके पास, गुड इनफ आ जाएंगे। ठीक है, तो कर्म तो पहले करने हैं। ओके, और कोई ऐसा बोलता है कि मतलब कि मैं तो जॉब नहीं करती, ये मैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जॉब नहीं करते, आप बिजनेस नहीं करते, घर में तो करते हो ना, कुछ ना कुछ तो वर्क होता ही है ना। अगर एक हाउसवाइफ है ना, वो भी बहुत सारा वर्क करती है, तो उसके भी कर्म इस तरह से जनरेट होते हैं, वर्क तो वो भी करते हैं। एक स्टूडेंट है वो भी वर्क करता है ना, एक बच्चा होता है ना वो भी वर्क करता है, जो बैठा है ना वो खड़े होने के लिए भी वर्क करता है, ये भी उसके कर्मास है। वैसे 5 साल तक कर्मास कुछ लागू नहीं पड़ते, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कर्मा हर कोई करता है, तो करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, या फिर आप वो कर्मा दिख रहा है तो वो कर्मा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कर्मा सबको करना पड़ता है, कर्मा सभी करते ही हैं। ठीक है, सो ये नाम के बारे में बताया। अच्छा, और एक बताती हूँ मैं, डी से स्टार्ट होता है जिसका नाम DI, डी मतलब DI, डिम्पल जैसे कि नाम है। तो डी से जिसका नाम स्टार्ट होता है ना, मतलब दीपक, डिम्पल, इस तरह के नाम जो होते हैं ना, इनको है ना बड़े स्ट्रगल होते हैं, और इनकी लाइफ में ना डाउनफॉल्स आते हैं। मतलब ये है ना, ऊपर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर एकदम नीचे आ जाएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे आ जाएंगे। तो डी से जिसका नाम स्टार्ट होता है, चाहे चेक कर लीजिए, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन डाउनफॉल आते रहते होंगे, है ना। तो आज मैंने बताया कुछ नामों के बारे में। उस तरह से कुछ नाम बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मेरा नाम जो है वो H से स्टार्ट होता है, तो एक H लेटर जो है वो सक्सेस लेटर है, और मैंने अपना नाम जो है वो फिक्स किया हुआ है, पूरा चेंज नहीं किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो फिक्स में मैंने किस तरह से किया, जैसे मैंने अपने नाम में डबल L लगाया,
तो जैसे ही डबल एल किसी के नाम में होता है तो वो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इन बंदों के पास पैसे आ ही जाते हैं, या तो हस्बैंड से या फिर फादर से, या तो खुद ही अर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से डबल एल साथ में ही, ऐसा नहीं कि एल एल अलग है, डबल एल साथ में जब आता है किसी भी नाम में तो उसको वेल्थ को अट्रैक्ट कर लेते हैं, पैसे उनके पास आ जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे अच्छे नाम हैं जो वेल्थ अट्रैक्ट कर लेते हैं। या फिर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होती है ना, हेल्थ है तो सब कुछ है, रिलेशनशिप है तो सब कुछ है ना। तो रिलेशनशिप चीज़ के अच्छे होते हैं, पैसे बहुत अच्छे आते हैं। तो जब भी आपका नाम है वो सही साउंड पे नहीं है या फिर सही नंबर पे नहीं है तो उसको ठीक करवाइए। जब भी आप कोई नाम है उसको फिक्स करवाते हो ना, जैसे मैंने अपना नाम जो किया है वो फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने मेरा नाम का जो स्पेलिंग है वो कैसे है, HEERL है, ठीक है। मैंने उसमें एक L ऐड किया हुआ है, फिक्स किया है, डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। तो उसकी इफेक्ट जो होती है ना वो 60% होती है। 100% अगर आपको इफेक्ट चाहिए इसकी तो आपको पूरा रिडिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं, मतलब 20, 25, 30 साल के हो जाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि पूरा नाम चेंज करना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पूरा नाम चेंज कर देते हैं, बाकी फिक्स करवाते हैं। तो जब फिक्स भी करवाओगे आप नाम तो उसकी भी इफ़ेक्ट जो आएगी वो 60% तो आएगी, और डिज़ाइन करवाओगे तो बात ही अलग है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपके बच्चों के नाम डिज़ाइन करवाइए, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास से ही बच्चों के नाम जो आपके वो सेट करवाइए, अच्छे साउंड पे, अच्छे नंबर पे लेके आइए। सिर्फ अच्छा नंबर होना ही ज़रूरी नहीं है, बर्थ डेट के हिसाब से उसकी साउंड भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आगे जाके उसको स्ट्रगल थोड़ी कम हो, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स इतने आ रहे हैं वो ना हो। अब ये नाम आप चेक करोगे ना, आप थोड़ा टेली करना जिससे इसके नाम आपके आसपास में किसी के भी हों। और मैंने जितने भी बताए उतने हो, साउंड बहुत सारी है, मैंने कुछ ही साउंड इसमें से बताई है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई ना कोई आसपास में मिल ही जाएगा जिसके नाम में ओन होगा, एन होगा, इल होगा। आप जरा है ना टेली करना, आपको मिल ही जाएगा, उनको ये प्रॉब्लम चली ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये साइंस है। ओके, तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। दूसरा बहुत अच्छे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में मैं ज़रूर से बहुत जल्दी आऊँगी, ठीक है। तब तक आज्ञा दीजिए।